नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज 1 फरवरी से हमने बायोलॉजी का एक नया बैच स्टार्ट किया था रेलवे वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। गाइज सबसे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और गाइज इस चैप्टर के बेटा 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 45 से शुरुआत करेंगे। तो बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 45। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन 45 कहता है कि किसकी कमी से क्वासी-ओरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है वसा, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है खनिज पदार्थ। और बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 09 यानी कि 9 तारीख दूसरा महीना 2021 को 9/2/2021 को पूछा गया है। शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है बेटा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए बेटा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। गाइज प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। मुख्य रूप से जो होता है बेटा वो होता है क्वासी-ओरकोर और एक होता है मेरस्मस। ये जो मेरस्मस होता है बेटा ये मुख्य रूप से तो प्रोटीन की कमी से होता है। मुख्य रूप से तो बेटा ये प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से भी ये मेरस्मस रोग हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है बेटा क्वासी-ओरकोर, और ये जो मेरस्मस होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जिसे आप वसा कहते हो या लिपिड्स कहते हो, इन तीनों की कमी से हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से बेटा ये प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए क्वासी-ओरकोर जो रोग होता है बेटा ये 2 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है। 2 से 5 वर्ष के बच्चों में ये बीमारी अधिक होती है। और इसमें आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो जैसे कि बालों का झड़ना पहला। दूसरा, भूख नहीं लगती है बेटा रोगी को, भूख नहीं लगना। तीसरी बात, मानसिक वह शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है बेटा रोगी में। मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है बेटा। कौन से रोग में? क्वासी-ओरकोर रोग में। और मेरस्मस में क्या होता है बेटा, जो रोगी होगा उसके हाथ व पैर बिल्कुल पतले होंगे बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें पसलियां बिल्कुल दिखाई देती है, पसलियां दिखाई देती रहती है बेटा। तीसरा, गर्दन बिल्कुल पतली होगी, गर्दन बिल्कुल पतली होगी। और इस रोगी का भी बेटा मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है। मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है। मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है बेटा। अब आप समझते ही होंगे इतना सा तो कि मानसिक व शारीरिक परिवर्तन क्या होता है। तो ये 2 बीमारी है बेटा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है भैया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में। मैं आपको बता दूं बेटा 1 फरवरी से मैंने बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए एक बैच स्टार्ट किया था। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। यह बैच रेलवे की सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। रेलवे में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैं बेकायदा प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे बेटा एग्जाम का नाम लिख रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ, शिफ्ट लिख रहा हूँ और स्टेज लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे बेटा कि यह वास्तविकता में ही हमारे एग्जाम में पूछा गया है। जो ऑप्शन लेता हूँ बिल्कुल जो आपके एग्जाम में ऑप्शन आए हैं वही ऑप्शन ले रहा हूँ।
और इनको फिर बेटा हम डिटेल में हल करके समझ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है, 6-7 क्लास हो चुकी है, तो जाकर देख लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। इतनी बात क्लियर है। और बात करें मानव रोग वाला चैप्टर, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। लगभग मानव रोग वाला चैप्टर बेटा 54-55 क्लासों में समाप्त हुआ है। तो अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भैया, तो वो जाकर भी पढ़ लेना, ठीक है। रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई वाली हो, पैरामेडिकल वाली हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली हो, कोई सी भी एग्जाम हो बेटा, रेलवे वाले बच्चों के लिए तो बेटा ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। वैसे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि भैया बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं मैं आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल में जाकर समझ रहे हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। 1-2 महत्वपूर्ण सूचना है, उनके बारे में मैं आगे बताता जाऊंगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है। आपके ऑप्शंस है बेटा, ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी है डेंगू, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है आर्तज्वर। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 11/1/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है भैया। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बताइए। देखिए बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है। सबसे पहले बात करते हैं कि वाहक क्या है, ध्यान से समझना बेटा। वेक्टर, इसे कहा जाता है हिंदी में वाहक। एक बार आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। लिख देता हूं मैं। एक व्यक्ति से, सेम क्वेश्चन की लाइन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो बेटा ऐसे जीवों को कहा जाता है वेक्टर। क्या? वेक्टर वाहक कहा जाता है। और सेम ये क्वेश्चन बेटा आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना जरूरी है बेटा वेक्टर क्या है, वाहक क्या है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को जो संचारित करने वाले जीव है बेटा वो होते हैं वाहक। अब वाहक बेटा मच्छर भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, सुअर भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है, बहुत सारे पक्षी भी हो सकते हैं, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। ये सभी बेटा वाहक होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो रोगों को फैलाता है, जो बीमारियों को फैलाता है, वो होते हैं बेटा एक्चुअली में वेक्टर वाहक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि जो एडीज मच्छर है इनमें से किसका वाहक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हैजा, डेंगू, मलेरिया और आर्तज्वर। कह रहा है कि इनमें से जो मादा एडीज मच्छर है बेटा वो किसका वाहक है, यानी कि ये मच्छर किस बीमारी को फैलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। अब ऑप्शन को देख लीजिए बेटा। आर्तज्वर कहा जाता है बेटा टाइफाइड को, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसी टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार भी कहा जाता है बेटा, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ये टाइफाइड के नाम है बेटा। और ये फैलता है भैया प्रदूषित भोजन व पानी से, प्रदूषित भोजन व पानी से फैलता है भैया। और हैजा जिसे आप कोलेरा कहते हो बेटा, ये रोग भी किससे फैलता है, ये भी बेटा प्रदूषित भोजन व पानी से फैलता है। लेकिन डेंगू के बारे में बात करें बेटा, तो डेंगू जो फैलता है वो फैलता है बेटा फीमेल एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो से। मैं आपको हर रोज करवाता हूं बेटा इन मच्छरों के बारे में।
मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से फैलने वाली बेटा बीमारी कौन कौन सी है? एक डेंगू है, एक चिकनगुनिया है, मैं लिख देता हूं बेटा। एक है भैया डेंगू, एक डेंगू है, एक चिकनगुनिया है, एक चिकनगुनिया है, एक जीका फीवर है और एक येलो फीवर है। ये जो बीमारी है बेटा चारों के चारों ही ये बेटा मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है कि मादा एडिज, मादा नहीं है, एडिज मच्छर से, यानी कि एडिज मच्छर इनमें से किसका भाग है? तो बेटा डेंगू का है, क्योंकि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर जो होता है बेटा वो एक ये जो मच्छर होता है बेटा ये किस किस का वाहक है? डेंगू का वाहक है, चिकनगुनिया का वाहक है, जीका फीवर का वाहक है और येलो फीवर का वाहक है भैया। ये चारों बीमारियों को बेटा फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो आपका मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर है भैया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो मलेरिया होता है वो बेटा किस मच्छर से फैलता है या कौन सा मच्छर इस मलेरिया को करता है? तो बेटा उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफ्लिज, एनाफ्लिज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो से बेटा मलेरिया रोग होता है। और अभी तक तो बेटा एक मच्छर और बचा हुआ है, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। अब आपको बताना है कि फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, मैं नाम लिख देता हूं ऊपर, कि जो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होता है, जो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होता है, इस फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से बेटा कौन सा रोग होता है? तो बेटा जिसे आप हाथी पांव रोग कहते हो, इंग्लिश में कहा जाता है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव रोग। ये जो हाथी पांव रोग होता है बेटा ये मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो मैंने आपको फिर दोबारा से तीनों मच्छरों के बारे में बता दिया बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से 4 बीमारी होती है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर। मादा एनाफ्लिज मच्छर से एक बीमारी होती है मलेरिया, और एक है बेटा मादा क्यूलेक्स मच्छर जिसे एलिफेंटिएसिस रोग या हाथी पांव रोग होता है। इतनी बात क्लियर है? इन सभी के बारे में बता दिया है। हैजा और आंत्रज्वर जिसे टाइफाइड या मियादी बुखार कहा जाता है, ये प्रदूषित भोजनों में पानी से होता है। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC 11/1/2021 को पूछा गया था, शिफ्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे फीवर यानी कि हे बुखार होता है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट कणमय पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी है बेटा परागकण। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB NTPC 1/2/2021 को, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परागकण। क्वेश्चन पूछा है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे फीवर यानी कि हे बुखार होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये हे बुखार कब होता है? जब सर्दी का मौसम समाप्त हो जाता है और बेटा गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, तो उस बीच के अंतराल में बेटा ये बुखार यानी कि यह रोग या यह विकार बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए। इसमें क्या होता है बेटा, आपको एक चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। जो पुष्प होता है, उस पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? इस पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? तो बेटा पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है इंग्लिश में। और कुछ इस तरीके से बेटा इसकी संरचना होती है। इस नर के पुष्प भाग की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें आपको ये जो डंडीनुमा संरचना दिखाई देती है, इसे कहा जाता है बेटा फिलामेंट। क्या कहा जाता है?
फिलामेंट कहा जाता है, यानी कि तंतु कहा जाता है। और आपको ये जो बॉक्सनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है बेटा, इसे कहा जाता है एंथर, और इसे हिंदी में कहा जाता है परागकोश। और इसी परागकोश में बेटा पोलिन ग्रेन उपस्थित होते हैं, यानी कि पराग कण उपस्थित होते हैं। और जब ये पराग कण हवा की सहायता से किसी ऐसे व्यक्ति के पास में पहुंच जाते हैं बेटा जिनको एलर्जी इन चीजों से, यानी कि इन पोलिन ग्रेन से बहुत ज्यादा होती है, अगर ये पोलिन ग्रेन, ये पराग कण ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जिस व्यक्ति को इनसे एलर्जी होती है, तो उस रोग को कहा जाता है बेटा है फीवर, है बुखार। जिससे रोगी को क्या होता है बेटा, बुखार होता है, जिससे रोगी को बुखार होता है बेटा, सर्दी होती है, जुखाम होती है बेटा, नाक से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, आंखों से भी पानी बहता है बेटा, और मन करता है कि आंखों को ऐसे मस लूं, और आंखों के मसलने से बेटा हमारी आंखें लाल भी हो जाती है, गले में भी प्रॉब्लम रहती है। इससे रोग को कहा जाता है बेटा हे फीवर। तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी बेटा। मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, जो कि आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 1/2/2021 को पूछा गया था। शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बेटा आपको हे फीवर रोग होता है। तो पराग कण पोलिन ग्रेन इसकी उपस्थिति के कारण ही बेटा आपको हे फीवर रोग होता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। इससे अगला वाला क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। वैज्ञानिकों से संबंधित जानकारी है। याद रहे बेटा, एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला था, जैसा कि मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में कहा था आपसे। सूचना यह है, हर रोज देता हूं, आज भी दे रहा हूं, कि सुबह 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं बेटा, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब हर रोज बेटा 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं, वो पागल थोड़ी ना है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर उनकी पकड़ बनी रहे, ताकि जब भी मौका मिले एग्जाम में तुरंत बेटा उस क्वेश्चन को करके आ जाए। आप भी दोगे तो आपको भी मौका मिलेगा बेटा जरूर। और ये बैच बेटा मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बायोलॉजी के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, और इस बैच का टाइम है बेटा सोमवार से लेकर के शनिवार तक। इस बैच का टाइम क्या है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक है बेटा, रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे। इतनी बात क्लियर है। और कल बेटा संडे है, आज है सैटरडे, और कल संडे को एक भी बेटा क्लास नहीं आएगी, सुबह वाले बैच की भी क्लास ऑफ रहेगी। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि मैं आपको 5 शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं कल में। कितने शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं बेटा, 5 शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं। तो कल संडे के दिन हम 5 शॉर्ट वीडियो में गाइज मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो उन शॉर्ट वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ऑप्शन नंबर सी है लुइस पास्चर, और ऑप्शन नंबर डी है जोनास साल्क। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, सारी की सारी ही जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में लगभग बेटा मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैक्सीन की खोज किसने की थी,
यानी कि भैया टीके की खोज किसने की, इस वैक्सीन की खोज किसने की, तो बेटा एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी भैया, एडवर्ड जेनर ने ही किया था। इसे ही बेटा एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है, टीकाकरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का जनक से कहा जाता है बेटा एडवर्ड जेनर को, क्योंकि इसी एडवर्ड जेनर ने 1976 को सबसे पहले वैक्सीन की खोज की गई थी बेटा, और जो खोजा गया टीका था वो था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि बड़ी माता का टीका। तो बड़ी माता के लिए बेटा जो टीका लगाया जाता है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बेटा, ये थे एडवर्ड जेनर, और इन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीन की खोज की, टीके की खोज की थी बेटा, इसलिए इसे टीकाकरण का जनक या फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। कब की थी भैया, 1976 में। तो पहला पॉइंट आपको ये याद होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की। इन्होंने बेटा बैक्टीरिया की खोज की, और सिर्फ बैक्टीरिया की ही नहीं बेटा, इन्होंने इसके अलावा बहुत सारी खोज की थी। इन्होंने बेटा आरबीसी की भी खोज की है, और शायद शुक्राणु की भी खोज इसी ने ही की थी, ठीक है। और बात करें तो प्रोटोजोआ की खोज भी शायद इसी ने ही की है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भैया एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से सही है, लेकिन पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, तो एक बार आप देख लेना। लेकिन ये कन्फर्म है कि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की है बेटा, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की है, ये कन्फर्म है। और इस वजह से ही एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को बेटा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसलिए इसे ही सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया। और बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रोब से एक सूक्ष्म जीव है बेटा, ये ऐसा जीव है जिसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले बेटा बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। यह एक माइक्रोब है, ये एक सूक्ष्म जीव है, इसलिए इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा गया था बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को। जो लुईस पास्चर है बेटा, इस लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी बेटा, इस रेबीज के टीके की खोज की थी भैया। और मैं आपको बता दूं, इसी लुईस पास्चर ने दूध का पाश्चीकृत किया था बेटा, इसलिए इसे आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी इसे ही कहा जाता है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक इसे ही कहा जाता है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक से कहा जाता है बेटा लुईस पास्चर को, क्योंकि इन्होंने दूध का पाश्चीकृत भी किया था बेटा, और इन्होंने रेबीज के टीके की खोज भी की थी, और इसे ही बेटा आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो। जोनास साल्क बेटा, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी, पोलियो के टीके की खोज की थी। तो मैं इसको मिटा देता हूं आरआरबी एनटीपीसी को, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बातें बतानी है। मिटा दो इसको, ठीक है भैया। तो जोनास साल्क कौन थे बेटा, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। और पोलियो के टीके का नाम क्या है, तो IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये था बेटा पोलियो का टीका। लेकिन आपको पता है बेटा, पोलियो के लिए हर स्कूलों में, हर गांव में, घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई थी। तो जो पोलियो की ड्रॉप है बेटा, जो पोलियो की ड्रॉप है, जिसे 2 बूंद जिंदगी का नारा भी कहा जाता है, उसका नाम है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज की थी बेटा अल्बर्ट सेबिन ने। इसकी खोज किसने की थी बेटा, अल्बर्ट सेबिन ने की थी भैया, अल्बर्ट सेबिन ने की थी भैया। किसने की थी, अल्बर्ट सेबिन ने की थी भैया। बोलो, तो इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई।
इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताइए, क्या इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई? मैंने आपको एडवर्ड जेनर के बारे में बता दिया है। इन्होंने बेटा सबसे पहले वैक्सीन टीके की खोज की थी, इसलिए इसे टीकाकरण का जनक, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1976 में बेटा जो स्मॉल पॉक्स होता है, इसे आप चेचक रोग भी कहते हो, बड़ी माता कहा जाता है इसे, इसके टीके की खोज की थी बेटा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने बेटा सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है बेटा, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसलिए बेटा इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और दूसरा वैज्ञानिक है बेटा लुईस पास्चर। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी और दूध का पाश्चीकृत का सिद्धांत भी दिया था, इसलिए बेटा इसे आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसलिए इसे आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर आता है जोनास साल्क। इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी बेटा। पोलियो के टीके का नाम है IPV। पोलियो के लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है, एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है IPV। IPV का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और पोलियो की ड्रॉप जिसका नारा था 2 बूंद जिंदगी की, उसका नाम है बेटा OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। और इस ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी अल्बर्ट सेबिन ने। कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए बेटा एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको, और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार। चल कोई ना, हम मेहनत करेंगे और ये वादा रहा हमारा आपसे, एक दिन आपको लाइक करवा के भी छोड़ेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 समझ में आया आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चले, ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 49 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? वही क्वेश्चन आ गया। मैं कह रहा हूं बेटा, मैंने आपको मच्छरों से होने वाली बीमारी करवा दी है, मक्खियों से होने वाली बीमारी करवा दी है, और भी विभिन्न जीव जंतुओं से होने वाली बीमारियों के बारे में मैं आपको बता चुका। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बेटा शुरू से देखिए यार। जब से मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, अगर आप क्वेश्चन 1 से आप स्टार्ट करोगे तो आज 49वें नंबर का क्वेश्चन है। मैं गारंटी है बेटा आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे, इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढने की। क्वेश्चन अपने आप आपको आता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है डेंगू, ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB NTPC 9/1/2021 में शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 का क्वेश्चन है गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। याद रखना बेटा, मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिसीज है, प्रोटोजोनल डिसीज है, यानी कि यह एक ऐसी बीमारी है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा? प्रोटोजोआ के कारण होती है। और प्रोटोजोआ से होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में मैं आपको बता चुका, जैसे कि मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, एलिफेंटियासिस जिसे आप फाइलेरियासिस या हाथी पांव रोग भी कहते हो। इसके अलावा काला आजार या दमदम फीवर, अमोएबियासिस, डायरिया, पायरिया, ये सभी बीमारियां बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और ये मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है बेटा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम की भी बेटा बहुत सारी प्रजातियां होती है, जिसमें से एक है फेल्सी पेरम, ये बहुत खतरनाक है। इसके कारण अगर आपको मलेरिया हुआ बेटा तो लगभग 1 से 1.5 महीने में जाकर के आप सही रहोगे। इसके अलावा एक है वाइवेक्स, जिसके कारण आपको बेटा मलेरिया हो सकता है, और एक है बेटा ओरल प्लाज्मोडियम, ओरल प्लाज्मोडियम। और इस मलेरिया में बेटा RBC की संख्या कम हो जाती है, RBC की संख्या कम हो जाती है। डेंगू के बारे में सुना होगा बेटा, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। RBC और प्लेटलेट्स दोनों ही बेटा ब्लड सेल है। याद रखना, जो मलेरिया होता है उसमें RBC की संख्या कम हो जाती है, जो डेंगू होता है बेटा ये प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है इस रोग में। और डेंगू बेटा एक वायरस से होने वाला रोग है। किस वायरस से होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन मेन चक्कर जो बात है जो क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है मच्छरों के बारे में। तो डेंगू जो होता है बेटा, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर
और जीका फीवर, ये बेटा मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर से फैलते हैं, यानी कि मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर से होते हैं। और बेटा जो मलेरिया रोग है ये बेटा एनोफिलीज मच्छर से होता है। किस मच्छर से फैलता है या किस मच्छर से होता है? तो एनोफिलीज मच्छर से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा बेटा मलेरिया। और मादा क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो एलिफेंटिसिस या फाइलेरियासिस, जो भी एक प्रोटोजोनल डिसीज है। और टाइफाइड और हैजा ये दोनों ही बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है बेटा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस बैच की अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उनका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। मैंने आपको मच्छरों से होने वाली कितनी बीमारियां के नाम पढ़ा दिए। मच्छरों से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं बेटा वो सभी बीमारी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैं आपको इस टॉपिक में मच्छरों से होने वाली बीमारियों से संबंधित कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करवा चुका। तो भैया याद कर लो इन मच्छरों से होने वाली बीमारियों के नाम। बताइए, 4 ऑप्शन है, मलेरिया, गठिया, पीलिया और छोटी माता। कौन सा सही होगा? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मलेरिया। और ये किस मच्छर से फैलता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन RRB जेईई में पूछा गया था 23/5/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में। तो आज यहीं तक रखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सोमवार को शाम 7 बजे मिलते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।